नमस्कार दोस्तों। जो कुछ लिखो सच्चा लिखो, तुमने जो है भोगा लिखो, बस अपनी ही बात करो मत, औरों का भी दुखड़ा लिख लो। जो जनता को लूट रहे हैं उन लोगों का चिट्ठा लिखो, अच्छाई दम तोड़ रही है पर सच्चे को अच्छा लिखो लिखो। दीपक पंडित जी की ये पंक्तियां आज इतना जरूरी हो गई है क्योंकि झूठ का बोलबाला है और झूठ जिस तरीके से बिक रहा है और बेचा जा रहा है और झूठ ही धंधा बन गया। खरीदार भी है और बेचने वाले भी। तो खरीदार कौन है और बेचने वाले कौन है और क्या बिक रहा है, इसी पर आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस देश का भविष्य खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से आप सबके बच्चों का, आपकी बेटियों का, सबको असुरक्षित किया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य इतने अंधकार में हो कि फिर कुछ दिखाई ना दे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने पिछले 9 साल में, यह भारत सरकार का डाटा है, तमाम बहाने दे करके 2 करोड़, फिर से फिगर सुन लीजिए, 2 करोड़ नौकरियां खत्म कर, कुछ को बेच दिया, कुछ को किन्हीं तरह से, किसी भी तरीके से। तो यह स्थिति की है। और वो कहते थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो नहीं दिए, रोजगार खत्म करने का काम किया। अब जो भर्तियां हो रही उनमें अधिकतर भर्तियां जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही। 70,000 की बात की गई रेलवे में, लेकिन आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात नहीं। लोग आंदोलन करते और इस तरह की जब स्थितियां हो तो निश्चित रूप से चिंता है। लेकिन इसी बीच हमारे देश में जो युवा, जो लोग देश की सुरक्षा का जज्बा लेकर, देश की सीमाओं की सुरक्षा का जज्बा लेकर सीमाओं पर जाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं, उनके लिए यह सरकार सोचती भी नहीं, उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन जब उनकी शहादत होती है, सदैव से होता था, जब उनकी शहादत होती थी तो उनको सब नमन करते थे। हमने बचपन से सुना था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनका आखिरी निशान होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? शहीदों की चिताओं को छोड़िए, उनकी चिताओं से पहले उनकी लाश पर जश्न मनाया जा रहा है। और वह जश्न मनाने वाला कोई और नहीं, वह शख्स है जो सेना का चुनावी इस्तेमाल करता है, जो सेना के शौर्य का चुनावी इस्तेमाल करता है, जो सेना के जवानों का चुनावी इस्तेमाल करता है। वह शख्स यह कर रहा, किस बात का जश्न मना रहा था यही नहीं समझ में आ रहा। तो पहले इस जश्न की बात, फिर आगे बढ़ता हूं। जश्न की स्थिति क्या, किस बात के लिए कि G20 का सम्मेलन बड़ा सफलता से हो गया। तो हुजूर, आपके सम्मेलन की असफलता यह है कि आपका सम्मेलन G20 था, लेकिन उसमें जो विदेश से आने वाले जो उसके सदस्य थे, उनमें जो राष्ट्राध्यक्षों की संख्या है वो 10 थी। यानी 10 आधे आए ही नहीं। तो यह बताता है कि शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष आपके में आए ही नहीं। यह आपकी सफलता है। यह सफलता है कि उसमें भारत मंडपम जो बनाया गया बगैर किसी टेंडर के, 2700 करोड़ रुपए का वो जो घोटाला हुआ, वह आपने कर दिखाया। यह हुआ कि 990 करोड़ में जो आयोजन होना था वो 4100 करोड़ में होता है, मतलब 4100 करोड़ में, और उसमें सिर्फ आपका प्रचार होता है, आपका अभियान होता है। यह ऐसा सम्मेलन था जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। लेकिन
चूंकि इस देश का चरण चुंबक मीडिया आपको न दिखाता है न बताता है, इसलिए आप क्या करेंगे। ये पूंजीवादियों की गुलाम सरकार है और पूंजीवादियों के ही हाथ में इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसलिए वो आपको दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि उसे मुनाफा कमाना है, उसे अपने पैसे माफ कराने हैं, अपने लोन माफ कराने हैं और अपने घोटाले छिपवाने हैं। तो इसलिए वो कैसे बोलेंगे, वो बोल नहीं सकते। चलिए छोड़िए, मैं आता हूं क्यों मैं कह रहा था। हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए, 3 अफसर, 2 जवान, और ये जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बाद में मणिपुर में इसी तरीके से हमारे शहीद हुए, और इस तरह से आधा दर्जन हमारे जवान अफसर शहीद हुए। उनकी शहादत पर चंद शब्द बोलने की बजाय, उनके बारे में दुख व्यक्त करने के बजाय, हमारे प्रधानमंत्री या कहे भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोजन कर डाला जिसका उससे कोई कंसर्न नहीं। वो आयोजन करती है कि महान मोदी जी हमारे, वो उनके कारण ये बहुत बड़ा वो हो गया, वो विश्वगुरु बन गए। हुजूर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में किया था। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आए थे, 140 देशों की वो थी और श्रीमती गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम विश्वगुरु बन गए। न किसी को रोका गया, न संसाधन वो किए गए। आपने तो पूरी दिल्ली को कैद कर दिया, तब ये हाल है। चलिए, आप जश्न मना रहे थे, वहीं लाशों के, उन शहीदों की लाशों के जनाजे निकल रहे थे। कुछ की माएं रो रही थी, कुछ की बहनें रो रही थी, कुछ के पत्नियां रो रही थी और कुछ के पिता रो रहे थे, बिलख रहे थे। सब रो रहे थे और आप खुशियां मना रहे थे, फूल बरसवा रहे थे, और खुद से ही, कोई जनता नहीं कर रही थी, खुद ही अपने लोगों से, अपने पैसे से अपने ऊपर फूल बरसवा लिए, कहा हम विश्वगुरु। तो साहब ये, और उसके अगले दिन यानी आज भोपाल पहुंच गए, वहां प्रदर्शन करने लगे, वहां पर चुनाव का पूरा अभियान चला दिया, लेकिन शहीदों के लिए एक शब्द नहीं। यह दुखद हालत। और इसी पर द टेलीग्राफ अखबार ने लिखा, व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग। क्यों क्यों क्या आपने महान कार्य कर दिया है? किस चीज के लिए आप यह उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? शहीदों को मौत पर आप खुशियां मना रहे हैं? शर्म नहीं आती है आपको? आज कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के उनके मिलिट्री सेल जो है, सेना का सेल है, उसके अफसरों ने, जो रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के पहले उन्होंने कहा, नहीं, पहले हम अपने शहीदों को नमन करेंगे, फिर शुरू करेंगे। और उन्होंने नमन किया और फिर बताया क्यों यह स्थितियां हो रही, किन कारणों से हमारे सैनिक, हमारे अफसरान और सब शहीद हो रहे हैं, ये हालात क्यों है? क्योंकि भारत सरकार की नीतियों ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। और हिंदुस्तान के इतिहास में इतने जवान हमारे कभी नहीं शहीद हुए शांति काल में, जितने अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी के 9 साल में हो गए। यह इतिहास है अपने आप। यानी इस देश के सैनिकों को मौत के मुंह में आपने ढकेल दिया है। आपको उस लज्जा नहीं आती, और आएगी भी नहीं, क्योंकि आप उससे नहीं आते हैं कि आपको लज्जा है। तो पहली बात तो यह थी, इस पर मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है। अब करता हूं दूसरी बात। जब मीडिया को एक महान भूमिका निभानी चाहिए, सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए, उसे खड़ा होना चाहिए इंसाफ के साथ, उसे खड़ा होना चाहिए पीड़ित के साथ, तब वो ताकतवर के पीछे खड़ा होता है।
उसका बचाव करने के लिए ढाल बनता है, उसके लिए एजेंडे तय करता है, उसके लिए जिस तरीके से पूरे खेल करता है वो पूरा देश नहीं दुनिया देख रही है। और हर कोई थूक रहा है उन पर। वो नफरत फैलाने का काम करता है, वो मार देने का काम करता है, वो झूठ बोलता है, कोरा झूठ बोलता है, तथ्यविहीन बोलता है। यही वजह है इंडिया गठबंधन ने यह चर्चा की कि आखिर क्यों ना ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए। राहुल गांधी ने इसको लेकर के चिंता व्यक्त की थी मुंबई में, और यह खुलासा हुआ कि मुंबई में एक टीवी चैनल के पत्रकार को, जो वहां का ब्यूरो चीफ था एक चैनल का, उसको एक कहा गया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के इस तरह से सवाल पूछ के हंगामा खड़ा कर दो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेल कर दो, नैरेटिव बदल दो। लेकिन उसने जब मना कर दिया तो उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा मैं ये नहीं करूंगा। मैं सलाम करता हूं शोभित मिश्रा, मैं सलाम करता हूं सुप्रिया भारद्वाज को जिसने आज तक को लात मार दी, और मैं तमाम उन पत्रकारों को सलाम करता हूं, चाहे श्याम मीरा सिंह हो या कोई भी, जिन्होंने इस तरह की उसमें साथ देने से मना किया। लेकिन मैं इसी तरह से कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पूरी तरीके से दिखाई देते हैं कि वो बिके हुए लोग, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें अपने एजेंडे चाहिए और वो गुलामी करते हैं। और उन गुलामी करने वाले 14 पत्रकारों को, पत्रकार नहीं उन्हें कहना चाहिए, वो पत्रकार नहीं है, वो एंकर है, और उन 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने बैन करने का फैसला किया कि इंडिया गठबंधन के कोई भी प्रवक्ता पार्टी के नहीं जाएंगे उनकी डिबेट में। और यदि उनकी डिबेट में वो पता चलता है कि वो डिबेट कर रहे हैं तो वो छोड़ देंगे। तो यह फैसला एक महान फैसला है और हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा फैसला है। इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला करके दंगे फसाद कराने की कोशिश करने वाले, नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले एक संपादक रहे हैं, वो आज तक एक बड़े चैनल में है, और उन चैनल के उसने झूठ फैलाया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई। यह भी एक अच्छा कदम, निश्चित रूप से सबक देना चाहिए। जब आप यह सबक देंगे तभी सुधार होगा। लेकिन इसको लेकर के हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री को बड़ा दर्द हो गया, क्योंकि एजेंडे तो वहीं से आते हैं। पीएमओ का एक चपरासी टाइप का व्यक्ति वहां भेजता है कि हाँ ये एजेंडे पे आज डिबेट्स होनी चाहिए, ये चलना चाहिए, तो वह धंधा बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जवाब देना बनता था, और ये एक बेहतरीन काम किया, देर से लिया गया सही फैसला है, और इसके लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने यह हिम्मत दिखाई है, भले ही कोई कुछ कहे। वहीं दूसरी तरफ हम इन एंकर्स को, पत्रकारों को क्या कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद नफरत फैलाने का काम करता है। और आज जब वो मध्य प्रदेश में भोपाल में पहुंचा तो उसने कहा इंडिया गठबंधन सनातनियों पे हमला कर रहा है, उन पर ये कर रहा है, और इस तरह से करके उन्होंने जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह अपने आप में शर्मनाक। उन्होंने यहां भी कहा कि इतना बड़े बड़े राज्यों का जो है बजट नहीं होता है जितना यहाँ के हम आयोजन पर खर्च कर रहे हैं। यानी आप सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि आपकी ब्रांडिंग पे ज्यादा खर्च हो रहा है और राज्यों को बजट नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश तबाह हो रहा है, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो जो राहत कोष से उसे पैसा मिलना चाहिए, जो उसका हक है, क्योंकि आप नफरत करते हो। और आपकी नफरत यह है, सनातन धर्म के बारे में आप जानते क्या, और सनातन धर्म है क्या, शायद आप कुछ नहीं जानते। उसकी एबीसीडी आपको नहीं पता है। जो आप बताते हैं कि इतने 100 साल, इतने 1000 साल पुराना, आपको उसका कुछ नहीं पता है, क्योंकि
धर्म जो है वो वैदिक धर्म है, वो सनातन धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म नहीं है। ये तो नाम दिए गए। और कैसे हुआ यह भी समझ लीजिए। वेदों को प्रकृति से समझ करके लिखा गया, संकलित किया गया, तमाम कालों में लिखा गया और उससे संकलित किया गया, वो वेद हुए। और पहले वेद से, ऋग्वेद से लेकर के सामवेद तक जब लिखे गए तो उसका पीरियड आकर के जो आता है वो कुछ ही सा पूर्व तक आता है। और उसके बाद उपनिषद, वेदांग और न तमाम चीजें लिखी गई। उसमें नफरत नहीं फैलाई गई थी, उसमें सबको जोड़ने की बात की गई थी, सर्वजन हिताय की बात की गई थी, उसमें प्रकृति को संरक्षित करने की बात की गई थी, प्रकृति पूजा की बात की गई थी। किसी मूर्ति की पूजा की नहीं थी, किसी व्यक्ति पूजा की नहीं थी, किसी मंदिर पूजा की नहीं। कालांतर में जब जैन धर्म में इस तरह से मूर्तियां बनाई गई और चीजें हुई, और उसके बाद में बौद्ध धर्म में जब आकर के स्तूप और सब बनाए गए, उसके एवज में कहा गया कि अब इसको कैसे वैदिक धर्म को बचाना है, उसके लिए आपने तमाम धर्मों का जो है निचोड़ लेकर के अपने में मिला करके और तमाम ग्रंथ रच डाले, मनमानी रच डाले। उनमें पुराण भी है, उनमें बहुत सारे हैं, जो है मद भागवत गीता है और बहुत सारी चीजें, गीता नहीं मद भागवत गीता। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीजें लिख डाली। और क्या हुआ, उनमें आपने अपना मनु संहिता भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया, और उसके कारण आपने एक जातिवाद पैदा कर दिया। ब्राह्मण न बुरा था, न है, न होगा। आपने ब्राह्मणवाद किया, और यह ब्राह्मणवाद खतरनाक है, मनुवाद खतरनाक है, राष्ट्रवाद खतरनाक है, या कोई भी वाद, जातिवाद, धर्मवाद, कोई भी वाद, वो वाद खतरनाक है और वो वाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति के कार्य है, वो अपने जो कार्य से पहचाना जाता है, ना कि जन्म से पैदा होने के कारण। इसीलिए वेद कहता है जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है। इसलिए सभी समान है और सभी को एक साथ लेके चलने की बात कहता है। आप उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसे नफरत फैलाने वाला बनाते हैं। इस कारण से उसका विरोध होता है। तो विरोध करने का कारण आपने पैदा किया है और आप जैसे पूर्ववर्तियों ने पैदा किया। तो यह स्थिति है आपके पूर्वजों ने किया है, जिन्होंने गंदगी डाली, क्योंकि सबको समानता का हक था। जब समानता का हक था, इसके उदाहरण मौजूद है कि ब्राह्मण ने भी शूद्र से विवाह किया और शूद्र ने भी ब्राह्मण से किया, क्षत्रिय ने भी किया और दूसरों ने भी किया। तो इसलिए कहीं कोई असमानता नहीं। लेकिन ये छुआछूत और ये सारी चीजें आप लोगों की दे, जो दूसरे सच्चे लोगों को गाली दिलवाते, और आज आप उसकी वकालत कर रहे हैं और गाली दे रहे हो इंडिया गठबंधन को, जो सबको जोड़ के एक साथ लेके चलने की बात करता है। वो हर जाति, हर धर्म से ऊपर बात करता है, वो सबके लिए बात करता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म को आप जो हिंदुत्व बताते हो वो देश के लिए खतरनाक। हिंदू धर्म, हिंदू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली से निकला है सब। हिंदू कुशा पर्वत श्रृंखलाएं थी, उनके इधर के क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कहा गया, इसलिए वो हिंदू धर्म है। ना कि वो हिंदू धर्म है इस आधार पर कि कोई एक धर्म है अलग से। तो उसकी जो परंपराएं थी, उसकी परंपराएं प्राकृतिक थी, सबको प्रेम करने वाली थी, सबको साथ ही लेके चलने वाली थी। आप उस पर चर्चा नहीं करते हो, आप यह करते हो, यह नफरत का खेल। यही वजह है कि आपके नफरत फैलाने वालों को अब इस इंडिया गठबंधन ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है, उनको उनकी औकात बताना शुरू कर दिया है। और यही यदि कड़ाई से हुआ तो अच्छा होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में भी तमाम सारे चरण चुंबक हैं ऐसे, जो तमाम इन मीडिया वालों से जो ये नफरत फैलाते हैं, उनसे कहते हैं
कि आप गांधी परिवार को गाली दीजिए, कांग्रेस को गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चमकाते रहे। और उसका नतीजा क्या होता है? ऐसे लोगों के मन बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सब सच्चे दिल से ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, और जो नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई दूसरा हो। लेकिन चूंकि मैं नफरत नहीं फैलाता हूं, मैं कहता हूं कि जुड़ना चाहिए सबको एक साथ, और यह देश बचाना बेहद जरूरी है और देश के लिए लड़ना जरूरी है। जवाब उनको देने की जरूरत है जो मौत पर जश्न मनाते हैं। आपको याद होगा, पुलवामा हो रहा था, मोदी अपनी फिल्म बनवा रहे थे, और जब कल हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो वो जश्न मना रहे थे। इसी तरीके से होता है। जिस दिन वो तब सब शपथ ले रहे थे, उधर रेल दुर्घटना हो रही थी गोरखनाथ एक्सप्रेस की, और सैकड़ों लोग मर रहे थे और वो जश्न मना रहे थे। यही नरेंद्र मोदी का है कि लाशों पर जश्न मनाने का इनका इतिहास है। चाहे 2002 के गुजरात दंगे देख लीजिए या आज की बात देख लीजिए, वो न नूह पर बोलते हैं, न मणिपुर पर बोलते हैं, न किसी और चीज पर बोलते हैं। वो इन लाशों पर जश्न मनाते हैं और अपने वोट बैंक साधते हैं। इसलिए इनका प्रतिकार किया जाना बेहद जरूरी है। और कम से कम यदि आप कहते हैं पत्रकार है, तो सच बोलना, सच लिखना हमारी ड्यूटी है, वो हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए और सच के साथ खड़े होइए, क्योंकि सच ही है जो आपका, आपके बच्चों का भविष्य बचाएगा। जय हिंद।